बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का 4 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीचर एग्जाम के व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बड़ा रोल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको प्रश्न दिख रहा है, ये आप ही के एग्जाम बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और आज इन्हीं चारों प्रश्न का हम आपको बेहतरीन सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आज इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप संयम रखिए। जैसे ही मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खत्म करूंगा, उसके बाद आपको इस टाइप के प्रश्न में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, और पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस में ये कहा गया है, एक स्मार्टफोन को समझना, एक स्मार्टफोन है आपका, उसको ₹P में बेचने पर, ₹P में जब बेचा जाता है तो 10% का उसको क्या होता है प्यारे बच्चे, लाभ होता है। और स्मार्टफोन जो आपका था, अगर उसे Q में हम बेचेंगे तो उसमें क्या होता है, 4% की आपकी हानि होती है। तो P से Q का अनुपात पूछा गया है। कितना बेहतरीन है ये प्रश्न, देखने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगा, और जो पूछा गया वो भी अपने आप में बेहतरीन है। रेशियो में वैल्यू पूछा गया है। तो समझो, जैसे सपोज करो कि ये आपका स्मार्टफोन है नहीं, लेकिन ठीक है मान लेते हैं अभी। तो ये आपका स्मार्टफोन है, इसको क्या किया गया है, कितना रुपया में बेचा गया, P में। P का वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन समझना, इसको P में बेचा गया तो 10% का लाभ हुआ। लेकिन जब इसी को Q में बेचा गया तो 4% का हानि हुआ। तो आपसे पूछा गया है P से Q का रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी इस तरह का प्रश्न है ना, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक आपका स्मार्टफोन है, बोलेंगे जी सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्मार्टफोन हो गया। एक बार इसको क्या किया गया है, P में बेचा गया, और एक बार इसको कितना में बेचा गया प्यारे बच्चों, Q में। ध्यान दो इधर। तो एक बार P में बेचा गया, एक बार Q में बेचा गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब P में बेचा गया इसको, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। कितना परसेंट का, तो कोई, और हम सभी जानते हैं CP अपने आप में कितना होती है, 100%। अगर इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा गया तो इसका जो SP होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना हो जाएगा, 110%। अरे बोलो हाँ या ना। उसके बाद इसी स्मार्टफोन को Q में जब बेचा गया तो इसको 4% की क्या होती है प्यारे बच्चों, हानि होती है। तो CP अपने आप में 100%। बोलो हाँ या ना। अरे भैया सामान तो आपका सेम ही है ना, मतलब स्मार्टफोन को ही यहाँ पे P में बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट, और उसी स्मार्टफोन को Q में बेचा गया तो 4% का लॉस, और CP अपने आप में 100%। तो भैया मेरे एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्रॉफिट होगा तो हम जोड़ देंगे उतना को 100 में, और जब लॉस होगा तो उतना घटा देंगे 100 में से। तो 100 में से 4% चल जाएगा तो 96%। अरे बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, क्योंकि CP अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। कितना परसेंट, 100%। अरे बोलो हाँ या ना। अब आप ही जरा सा बताओ मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा गया था P और Q का रेशियो। क्या पूछा गया था, P और Q का रेशियो। तो यहाँ पे बेचा गया जब 10% के प्रॉफिट पे तो 110% में बेचा। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे जब 4% के लॉस पे बेचा गया तो कितना बेचेगा, 96% में। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 2 से ये 55 बार में जाएगा, और 2 से ये कितना बार में, 48 बार में। तो ये आपका हो जाएगा 55 अनुपात कितना, 48। बोलो हाँ या ना। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। लेकिन एग्जामिनर इतना होशियार था, ऑप्शंस में क्या क्या, ये जो है 110 अनुपात जो है मेरे प्यारे बच्चे 96 भी डाल दिया था। लेकिन हम सभी जानते हैं रेशियो जो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, तो ये आप कभी भी टिक नहीं करेंगे। ठीक है,
बात को समझे कि नहीं। तो ये भी था ऑप्शंस में, ये भी था, तो आप किसको टिक करेंगे, 55:48 को आप टिक करेंगे। अगर आप इसको गलती से टिक करते हैं तो आप गलती से भी गलत हो जाएंगे। बात को समझे कि नहीं। क्योंकि रेशियो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, जितना आप उसको काट करके लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती नहीं काटेंगे, नियम के अनुसार काटेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए, अब रुपया के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे हमें वैल्यू है उसी का रेशियो निकाल लेंगे। क्योंकि रेशियो में जो है ना रियल वैल्यू का कोई मतलब वैल्यू रहता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा परसेंटेज का वैल्यू था उसी का हम रेशियो में निकाल देंगे, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। डन। चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे बच्चे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया समझिएगा। कहा गया एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए। समझना मेरे प्यारे बच्चे, कोई फर्नीचर विक्रेता है, जब वो 30 कुर्सियां बेचता है तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उससे क्या होती है, हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है कि हानि प्रतिशत बतावे, ठीक है। फिर से समझना, कोई आपका फर्नीचर विक्रेता दुकानदार है, जब वो 30 कुर्सियों को बेचता है तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उससे क्या होती है, हानि होती है। तो आपसे पूछा गया कि हानि प्रतिशत बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से समझो। 2 तरीका हम आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लेना। कितना कुर्सियां बेच रहा है जी, तो 30 कुर्सियां। कितना कुर्सी बेच रहा है बताओ, 30 कुर्सियां, 30 को चेयर बेच रहा है, हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, SP ऑफ 1 चेयर, SP ऑफ 1 चेयर मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझना। मतलब हम क्या किए, एक चेयर का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया है। कितना रुपया है प्यारे बच्चों, 1 रुपया। तो बताओ प्यारे बच्चों 30 कुर्सी का कितना हो जाएगा, तो 30 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया। ये क्या निकल के आएगा, SP निकल के आएगा। कितना कुर्सी का जी, तो 30 चेयर का। कितना का, 30 चेयर का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या किया, SP मान लिया एक चेयर का, कितना 1 रुपया है। तो इस हिसाब से 30 चेयर का जो SP होगा 30 रुपया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको जो लॉस हो रहा है, लॉस जो इसको हो रहा है 6 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, मतलब SP के बराबर हो रहा है। लॉस इसको कितना कह रहा है, 6 चेयर के SP के बराबर। और आप सभी जानते हैं एक चेयर का SP 1 रुपया था, तो 6 चेयर का SP कितना हो जाएगा, 6 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना। तो लॉस हो जाएगा 6 रुपया के बराबर इस तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप यहाँ से CP निकालेंगे, तो मैंने आपको CP निकालने के लिए क्या बताया था, जब लॉस का कंडीशन हो तो SP प्लस क्या होता है, लॉस होता है। तो 30 रुपया प्लस 6 रुपया कितना हो जाएगा आपका, 36 रुपया। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज मतलब हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कितना का हानि हुआ है जी, 6 रुपया का। कितना पे हानि होगा, 36 पे। तो 100% पे कितना होगा ये आपको बताना था। 6 छा का 36 होता है, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में। तो 50/3% का इसको क्या होगा, लॉस होगा। मतलब 16 सही 2/3%। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। तो ज़्यादा कुछ करने की इसमें तो ज़रूरत थी नहीं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, एक चेयर के SP को 1 रुपया मान लेंगे, तो 30 चेयर का SP कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 रुपया। चूँकि लॉस इसको 6 चेयर के SP के बराबर हो रहा था, हानि के बराबर, हानि की बात में गई, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस इसको 6 चेयर के SP के बराबर हो रहा था। तो भैया एक चेयर का SP 1 रुपया, तो 6 चेयर का SP हो जाएगा 6 रुपये। कोई दिक्कत। और यहाँ से हम CP निकालेंगे तो SP प्लस क्या होता है, लॉस होता है, 30 प्लस 6 कितना होगा, 36। और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो 6/36 गुना 100%। चूँकि लॉस और प्रॉफिट की गणना किस पे की जाती है, CP पे की जाती है, ठीक है। एक और तरीका अगर आप सोचेंगे तो आप इसको मौखिक भी कर सकते थे, लेकिन सोचने पे डिपेंड है। देखो अच्छा, एगो चीज़ बताओ प्यारे बच्चे, कि ऐसे ही समझ लो, 30 को चेयर ही बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो लॉस कितना का हो रहा है, 6 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लो कि जो 30 चेयर का एसपी 30 रुपया हुआ, तो 6 चेयर का जो एसपी होगा 6 रुपया, और यही आपका किसके बराबर होगा, लॉस के बराबर। किसके बराबर होगा, चूंकि कहा गया ना लॉस जो हो रहा है 6 चेयर के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितना हो जाएगा बताओ, तो जाहिर सी बात है एसपी 30 है, लॉस 6 है, तो 36 रुपया इसका क्या होगा सीपी, और यहाँ से लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे 6/36, गुना कितना हो जाएगा आपका 100%। कितना परसेंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। इसको आसान तरीके से आप कर सकते थे, आपके सोच पे डिपेंड है आप कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, चलो। कहा गया नीलू जो है 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। अब नीलू कोई है जो क्या करती है, 1 रुपया में 2 नींबू खरीदती है। कितना नींबू प्यारे बच्चों, 2 नींबू खरीदती है, और उन्हें क्या करती है 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देती है। बहुत अच्छी बात है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। क्वेश्चंस में एक चीज़ तो मेंशन कर दिया गया है कि लाभ प्रतिशत बताना है, इसका मतलब इसको लाभ ही हुआ होगा, तो ही तो लाभ प्रतिशत पूछा है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो 1 रुपया में कितने नींबू खरीद रही है प्यारे बच्चों, 2 नींबू। तो प्यारे बच्चों समझना, अगर 2 नींबू का सीपी, यहाँ पे बात करें 2 नींबू की सीपी की, 2 नींबू का क्रय मूल्य, 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1 रुपया। कितना दिया गया है, 1 रुपया। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। देखिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2 रुपया, मतलब 0.5 रुपया। हाँ या ना, हो जाएगा ना। उसी तरीके से प्यारे बच्चों 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देती है। तो प्यारे बच्चों बताओ 5 नींबू का विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 5 नींबू का जो विक्रय मूल्य होगा 3 रुपया होगा। अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं, 3 रुपया। तो 1 नींबू का हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 अब टाइम कितना प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 0.6 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। अब चूंकि प्यारे बच्चों लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो सीपी छोटा है किससे, एसपी से, तो लाभ ही होगा, मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 0.6 माइनस 0.5, मतलब 0.1 रुपया का। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना का, 0.1 का, और ये प्रॉफिट किस पे होगा, तो सीपी पे 0.5। 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कितना बार में, 20 बार में। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों, 20% का। कितना परसेंट का हो जाएगा, बस कुछ था बताओ। तो इस सब क्वेश्चन में ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक मन ही मन आप कर सकते थे, थोड़ा सा लिख दिया हमने, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए, और कुछ भी इसके पीछे रीजन नहीं था। अगर आप इस तरीके के प्रश्न को छोड़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप टीचर बनने के लायक नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और आज की क्लास का है ये अंतिम प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक दुकानदार जो है एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है। ठीक है, यदि उस पर वह 6% की छूट दे तो उससे पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलता है। तो उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या था। यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चंस आपके साथ खेला कर दिया है। एग्जामिनर जो है तनी को आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे सब कुछ समझा देते हैं। देखो इसने क्या कहा, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह उस पर 6% की छूट देता है तो उससे पहले से 15 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है। तो उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या था, यहाँ पे मेंशन कर दिया अंकित विक्रय मूल्य क्या था। मेरे प्यारे बच्चों समझने का एक आप प्रयास करो। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वैसे आप भी समझने का प्रयास करो। यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है, अगर कम छूट देंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा है, और ज़्यादा छूट देंगे तो लाभ कम मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में पहले कहा गया था कि बिक्री मूल्य पर छूट दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में आपसे पूछा क्या गया, अंकित विक्रय मूल्य बताइए। तो एक चीज़ आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, जब भी छूट दी जाती है तो किस पे छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पे। जो लास्ट में आपसे मेंशन भी किया गया था, अंकित विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। जो मतलब देखिए, हम लोग जब दुकान जाते हैं तो जो प्राइस होता है उसमें हम लोग नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ छूट दे करके हमें दुकानदार देता है, लेकिन जो प्राइस उस पर अंकित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है आपके पास, आप किसी भी तरीका को अपना सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले ये एक चीज़ आप हमें बताओ, एमपी जो होता है मतलब अंकित मूल्य, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य आपका 100% है। कितना परसेंट है प्यारे बच्चों, 100%। ठीक है, 100% नहीं मानना है तो आप 100 ही मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात वहीं पे जाना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना था आपका, 100 यूनिट। कितना यूनिट प्यारे बच्चों, तो इस पर क्या किया, 5% का छूट दिया। तो 100 का 5% होता है 5, इसमें से 100 में से 5 को घटाइएगा, इसका मतलब ये कितना बेचा, 95 यूनिट में। कितना में, 95 यूनिट में। फिर इस पर क्या कहता है, हम 5 का नहीं छूट देंगे जी, 6 का देंगे। तो 100 की चीज़ पे 6% का डिस्काउंट, मतलब 6 रुपया कम मिलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो कितना यूनिट बिकेगा, 94 यूनिट में। कितना यूनिट में। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा सा ये बताओ, यहाँ पे कितना यूनिट इसको कम मिल रहा है, बताओ। तो पहले 95 यूनिट मिल रहा था, अब 94, तो इस हिसाब से 1 यूनिट कम मिला। कितना यूनिट, 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट के कारण इसको 15 रुपया का कम लाभ प्राप्त हुआ, बोलो हाँ या ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 100 यूनिट का निकालना है, चूंकि एमपी कितना माने थे, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का 15, तो 100 यूनिट का कितना होगा, 100 गुना 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, तो 1500। कितना हो जाएगा, 1500 होगा कि नहीं बताओ। तो यही आपके प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता आपको उससे। देखिए पहले 6% का डिस्काउंट हो रहा है, अब मिल रहा है कितना का, ऐसे हो रहा है, तो मिस हो गया। पहले इसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, अब मिल रहा है कितना का, 6% का डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब पहले 5%, अब 6%, तो 6% में से 5% जाएगा, कितना बचेगा, 1%। अब यहाँ पे 1% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रीजन सही है, लॉस होना भी चाहिए। आप पहले 5% का छूट दे रहे हैं, अब 6% का, तो 1% का आपको क्या हो गया, इस तरीके से लॉस हुआ। और यही 1% लॉस के कारण उसको 15 रुपया कम लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसी 1% का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 15 है। और एमपी अपने आप में 100% होती है, अरे बोलो हाँ या ना। तो 100% का हम निकाल लेंगे, हमसे यही पूछा भी गया है। तो 15 गुना कर देंगे कितना, 100 डायरेक्ट कर दो तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठा होगा, सर परसेंटेज है तो परसेंटेज कहाँ गया। देखो 1% का वैल्यू कितना है भैया, 15 है ना, अरे बोलो हाँ है ना। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 15/1% होगा कि नहीं। अब प्यारे बच्चों आप ही जरा बताओ, 100% का आपको निकालना है, कितना परसेंट का, 100% का। तो 15 आराम समझना, 1% यहाँ पे हो गया, 100% से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। तो 15 गुना 100 कितना हो जाएगा, 15। तो यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।